अगर आपके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए ना तो दोस्तों घबराना मत। क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टरों को ही दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर। कब तक रहेंगे? तो आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर पुनः परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में शुक्राचार्य का प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल विस्तार पूर्वक आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सुख सुविधा, ऐश्वर्य और भोग विलास के कारक ग्रह शुक्राचार्य आने वाले 18 जनवरी तक इस राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर इस समय लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं, तो वहीं किन किन बातों का आपको मुख्य रूप से इस समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र महाराज के इस गोचर काल के प्रभाव को और ज़्यादा अपने अनुकूल, श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक मीन राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र, ऐश्वर्य भोग विलास है शुक्र। वैसे तो शुक्राचार्य मूल रूप से आपको शुभ परिणाम ही देते हैं, यह कोई परेशानी या फिर कष्ट उत्पन्न नहीं करते। लेकिन दोस्तों, शुक्र महाराज जितना ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में प्रदान करते हैं, उतना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम यहाँ पर वृश्चिक राशि में परिणाम प्रदान नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी शुक्र महाराज का यह गोचर काल आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। क्योंकि शुक्रदेव एक जल तत्व के ग्रह हैं और यह जो वृश्चिक राशि है यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुक्र के तत्व में वृद्धि हो जाती है और वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन करके आपको परिणाम प्रदान करने लगते हैं। इसलिए कई मामलों में यह समय आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। इसके साथ ही दोस्तों, यह भी आपको बेहद ही ज़्यादा आवश्यक तरीके से ज्ञान होना आवश्यक है कि जो गोचर होता है वह बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति और वर्तमान दशा अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करती है। गोचर उस मौसम के समान है जो मौसम आपके लिए, आपका इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गोचर में हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन अवस्था में है, केंद्र या फिर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हुए किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो भले ही वह ग्रह गोचर में कितना खराब क्यों न हो जाए, भले ही वह त्रिक स्थान में क्यों न गोचर करने लगे, लेकिन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वह कुंडली में कमजोर होने की वजह से पहुंचाता है। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह जो गोचर है यह आपकी कुंडली के 9वें स्थान में हुआ है। तो ऐसे में यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा कई मामलों में। इस समय आपको अपने मेहनत का प्रतिफल पूर्ण रूप से मिलेगा। जी हाँ, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। पिता का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा बहुत कमज़ोर हो सकता है,
इस समय पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, हालांकि उनके साथ तालमेल बेहतर होगा। इस समय आप यात्रा कर सकते हैं, आपके लिए यात्रा लाभदायक साबित होगा। बाकी व्यापार के दृष्टिकोण से भी शुक्राचार्य का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। अगर आप व्यापारिक यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 गुना प्रॉफिट होने का योग बना हुआ है। तो वहीं इस समयावधि में छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी इस गोचर को मैं बिल्कुल ठीक कह सकता हूं। लेकिन दोस्तों इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वहां पर आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। इस समयावधि में छोटे भाई बहनों के सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके वाद विवाद से बचने का प्रयास कीजिए। बाकी देखा जाए तो शुक्राचार्य का भाग्य भाव में गोचर करना, नया कार्य शुरू करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो भी आपके सीनियर हैं उनकी मदद आपको पूर्ण रूप से इस समय मिलने वाली है और व्यापारियों को अपने व्यापार में जबरदस्त तरीके से सफलता की प्राप्ति होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही होगी। साथ में देखा जाए तो इस समय कुछ नई योजनाएं आप अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश से जुड़ करके कोई भी कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको वहां पर भी लाभ के एक नहीं कई अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग्य भाव में गोचर करते हुए सूर्य महाराज सबसे पहले तो यह आपके भाग्य को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं, जो भी चिंता अभी तक आपको थी, वह चिंता दूर हो जाएगी। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके लिए सफलता के भी नए अवसर आपको खुलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समयावधि में थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कीजिए। जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज़ इस समय आपको बिल्कुल भी गुप्त तरीके से नहीं रखना है, हर चीज़ क्लियर कर दीजिए। कोई भी इस समय गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपकी वैवाहिक जीवन में तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी यह गोचर काल आपके लिए लाभ के दृष्टिकोण से, प्रॉफिट के दृष्टिकोण से, करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बस पिता की सेहत का और दाम्पत्य जीवन का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ, बेहतर और उत्तम बनाने के लिए आपको इस समय नियमित रूप से जाना है। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको उपाय करना है, तो उसके लिए गाय के पास आपको जाना है, उन्हें हरा चारा खिलाना है और जितना ज़्यादा हो सके इस समय सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। आपके लिए यह गोचर उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।